अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को अपनी होम सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। तो इस टेस्ट सीरीज की विन का जो क्रेडिट है वो सबसे ज्यादा पिचेस को जाता है। जिस तरीके की जबरदस्त स्पिन और स्लो ट्रैक्स तैयार किए गए जो कि हमारे स्पिनर्स के लिए काफी साजगार कंडीशन साबित हुई और स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो इस चीज का सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया गया आकिब जावेद को। तो अब आकिब जावेद के अलावा किसी और का नाम भी सामने आ रहा है और बड़ी यानी मुस्तनद जराए ये चीज बता रहे हैं कि आकिब जावेद से ज्यादा तो क्रेडिट किसी और का बनता था और आकिब जावेद को तमाम तर क्रेडिट मिल चुका है। इसके हवाले से आपको बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल के जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, तो उन्होंने रिजाइन दी। तो उसके बाद अब केपी कीवन पीटरसन जो कि इंग्लैंड के साबिक कैप्टन भी हैं, तो ये बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। तो इनका क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर पहली चीज की जानिब चलें वो ये है कि हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज की गई, स्क्वाड चेंज हुए और पिच भी रीयूज की गई मुल्तान में और रावलपिंडी में भी हीटर्स फैंस तमाम तर चीजें लगाकर एक स्पिन ट्रैक बना दिया गया। तो इन तमाम तर चीजों का जो क्रेडिट है वो मिला आकिब जावेद को और आकिब जावेद का एक क्लिप भी वायरल हो रहा था तमाम तर सोशल मीडिया पर, जहां पर वो साफ साफ जो चीज हमें अमली तौर पर होती हुई सीरीज की पिचेस में नजर आई वही चीज उन्होंने उस क्लिप में भी बताई थी। तो हो सकता है कि उनका भी वो भी मास्टरमाइंड हों और वही होंगे, उन्हीं को क्रेडिट मिला। मगर अब एक मुस्तनद जराए और बड़ी कंपनी है खबरों की जो स्पोर्ट्स की खबरें देती है, तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि आकिब जावेद से ज्यादा इन पिचेस का जो क्रेडिट है वो तो अंपायर अलीम डार को जाता है। अलीम डार भी जाहिर है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो अब जो वो कंपनी है जो जराए हैं तो वो ये बता रहे हैं कि अलीम डार का अहम किरदार था। पहले तो मुल्तान वाली जो पिच रीयूज की गई तो उसमें जो मास्टरमाइंड थे वो अलीम डार थे और रावलपिंडी में भी जो स्पिन पिच बनाई गई तो उसके भी मास्टरमाइंड जो थे वो अलीम डार ही थे। तो बाकी किसी भी अजहर अली मौजूद है सिलेक्शन कमेटी में, असद शफीक है, इनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा। जो मेन आदमी है वो आकिब जावेद और अलीम डार ही हैं। मगर एट द एंड भाई साहब जो भी हो, अच्छा हमारे लिए अच्छा ये है कि पाकिस्तान को चलें अपने होम पर टेस्ट मैच जीतने का फार्मूला तो मिल गया पाकिस्तान के पास। देखे फार्मूला पहले भी था यही कि स्पिन टू विन अपने होम पर, और सब कंटिनेंट में हम सब देखते हैं कि स्पिन पिचेस अगर आप बना लें तो ये सीना कंट्रीज होती हैं ये फंस जाती हैं। मगर हमारा ही माइंडसेट नेगेटिव था, हमारा ही माइंडसेट डरपोकों वाला था पहले, जिसकी वजह से हम अपने होम ग्राउंड पर जीतने के बजाय हार रहे थे या फिर मैचेस ड्रॉ कर रहे थे। चलें देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज हुई। तो अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के जो व्हाइट बॉल हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, तो वो अब रिटायरमेंट कह रहा हूं रिजाइन दे चुके हैं। तो उन्होंने अब रिजाइन तो दे दिया है। उसके बाद अब इंग्लैंड के जो साबिक कैप्टन हैं और इनका भी तल्लक साउथ अफ्रीका से है, क्रिकेट तो इन्होंने इंटरनेशनल जो है वो इंग्लैंड की जानिब से खेली, मगर इन दोनों का इनका भी तल्लक साउथ अफ्रीका से है, जबकि गैरी क्रिस्टन भी साउथ अफ्रीका ही के हैं। और उसके अलावा भी इनका काफी यानी गहरी नजर रहती है पाकिस्तान क्रिकेट पर केपी की, कीवन पीटरसन की। तो कीवन पीटरसन ने अपनी ये सजेशन दी और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम गैरी क्रिस्टन जैसे कोच को खोना अफोर्ड नहीं करती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्हें गैरी क्रिस्टन जैसे यानी एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई भी दूसरा कोच मिलेगा। इसलिए उन्होंने मजीद ये भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता 2 वीक्स में जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, तो पाकिस्तान ने समझ लें 2 कदम अपनी कामयाबी की तरफ आगे रखे और 1 कदम वापस आज पीछे रख लिया पाकिस्तान ने। जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन के रेजिग्नेशन का जो फैसला आया और उसे कबूल भी कर लिया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया कि आपकी क्या वजूहात हैं, यानी उन्होंने रिजाइन दिया और पाकिस्तान क्रिकेट ने उसे कबूल कर लिया और 6 महीने बाद ही उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया गया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया गया था गैरी क्रिस्टन के साथ, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो 6 माह तक पाकिस्तान के कोच रह सके और इससे ज्यादा वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये वाकई में एक बुरी चीज है। और इसके अलावा ये है कि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट लगातार अपने फॉरेन कोचेस को बार बार तब्दील कर रहा है, तो इसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज भी दुनिया क्रिकेट में जाएगा और आप जब फिर फॉरेन कोचेस को हायर करने की कोशिश करेंगे तो तब आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक बैड इमेज चला जाएगा दूसरी कंट्रीज की जानिब। अलबत्ता यही है कि इसके हवाले से हम पहले भी वीडियो कर चुके थे, मगर
जो थे केपी, तो इन्होंने अभी बात की इसके हवाले से, इसलिए हमने आपको बताया। तो इन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेटर्स का हो या फिर मैनेजमेंट का हो पाकिस्तान क्रिकेट में, मगर इस तरीके के जो फैसले हैं ये वाकई में समझ ही नहीं आ रहे और समझ से बालातर हैं, उनका ये कहना है। उन्होंने भी गैरी क्रिस्टन को सपोर्ट किया और वाकई में करना भी चाहिए था। गैरी क्रिस्टन जैसा जबरदस्त कोच बार बार आपको नहीं मिलेगा, ऐसा फैसला, यानी इसके हवाले से ये पता नहीं क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन दिनों हो रहा है। जिस तरीके से कुछ अच्छी चीजें हुई पाकिस्तान और इंग्लैंड वाली सीरीज में, मगर उसके बाद फखर जमान वाला जिस तरीके से मामलात हुए और जिस तरीके से फखर का जो कैरियर है उसके हवाले से मैं एक दो फिर से आपको बता दूं कि फखर के कैरियर के हवाले से भी बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। तो अब फिर अगले ही दिनों में हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। मगर फखर अपने जो उनके अच्छे चाहने वाले लोग हैं उनके साथ मशावरत कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लें या नहीं, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ और सिर्फ 3 माह रह चुके हैं। तो अब बहुत ही बुरी बुरी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट से आज हमें देखने को मिली। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।